अब हम पढ़ेंगे डिजीज़। जो डिजीज़ है ना, दो वर्ड से मिलके बना, एक डिस और एक ईज। डिस मतलब विदाउट और ईज मतलब कंफर्ट, यानी कि विदाउट कंफर्ट, ठीक है, या फिर विदाउट ईज, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी ऐसी है जिसमें कंफर्ट नहीं है तो वो क्या है, डिजीज्ड बॉडी है। तो इट इज़ एन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मतलब मेल फंक्शनिंग, यानी कि जो अच्छे से काम ना कर रहा हो, मेल फंक्शनिंग ऑफ द नॉर्मल स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस। अब अगर मेल फंक्शनिंग है, प्रॉपर बॉडी के पार्ट काम नहीं कर रहे हैं, बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है तो ईज नहीं है ना, जो तुम नॉर्मली वॉक कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो डिस ईज हो गया। तो वो जो पैर में दर्द हो रहा है किसी वजह से होगा, और जो वजह होगी वो क्या होगा, एक डिजीज़ हो सकता है। अब आ सकता है कॉजेज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। एक एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट्स हो सकता है, कोई एजेंट जिसने इन्फेक्ट किया हो। उसका इनहेरेंट डिफेक्ट हो सकता है, यानी कि जो पेरेंट्स से चाइल्ड्स में आते हैं। और एक कॉम्बिनेशन ऑफ इन सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो डिजीज़ के हमारे पास मेनली 4 कॉज हो सकते हैं। एक एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे मान लो क्लाइमेट में कोई चेंज आया, ठीक है, उसकी वजह से हो गया, ठीक है। या फिर इंडस्ट्रियल इफेक्ट हो गया, कहीं पे बहुत ज़्यादा नॉइस होती है तो कान ऊंचा सुनने लगे, ठीक है। कहीं पे बहुत ज़्यादा कहते हैं पॉल्यूशन है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, तो पता चला वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गई, ठीक है। या कोई मेल फंक्शनिंग हो जाए, जैसे मान लो आइज़ है, ठीक है, रात को दिखना कम हो जाए, विटामिन ए की कमी हो गई। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए। स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट, अगर किसी एजेंट ने इन्फेक्ट किया, जैसे वॉर्म, कोई पेट में कीड़े वीड़े हो गए हैं, या फंगल इन्फेक्शन हो गया है, प्रोटोजोन इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया ने अटैक किया, या वायरसेस का कोई इफेक्ट है, तो ये क्या हो गए, स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट्स हो गए। इनकी वजह से बीमारी हो सकती है। इनहेरेंट डिफेक्ट, यानी कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों में जाते हैं, जो पेरेंट्स से चाइल्ड्स में जाते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनहेरेंट होते हैं, जेनेटिक, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर, और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये हमारे पास कुछ कॉजेज हो सकते हैं किसके, डिजीज होने के।